Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agarwal. Today's topic is pharmacokinetics, which is taken from Medicinal Chemistry, MSc 4th semester Chemistry. First of all, we will discuss synopsis in which we will study introduction of pharmacokinetics, following process involved in the movement of drugs, which is passive diffusion, filtration, and specialized transport. Specialized transport also involve carrier transport and pinocytosis. Then conclusion and reference. Pharmacokinetics. Pharmacokinetics means movement of drug. It is the quantitative study of drug movement inside, through and outside of the body. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? तो फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स होता है कि ड्रग का मूवमेंट. ठीक है, फार्मा मीन्स होता है ड्रग, काइनेटिक मीन्स होता है मूवमेंट. तो फार्माकोकाइनेटिक्स ओवरऑल क्या होता है? ड्रग का मूवमेंट होता है. ठीक है, ये क्या होता है? ड्रग का मूवमेंट कहाँ पर होता है? तो बॉडी के इनसाइड में और बॉडी के आउटसाइड. ठीक है, बॉडी के इनसाइड में कैसा होता है ड्रग का मूवमेंट, और बॉडी के आउटसाइड पे ड्रग का मूवमेंट कैसा होता है, ये चीज़ को स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में. Therefore, pharmacokinetic consideration determine the route of drug administration, dose, time of peak action, duration of action and frequency of administration of drug. ठीक है, इसलिए क्या बोल रहा है कि फार्माकोकाइनेटिक्स कंसिडरेशंस क्या डिटरमाइन करता है. मीन्स फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या क्या देखते हैं? तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करते हैं जब ह्यूमन बॉडी में, तो कौन कौन से रूट से किया जाता है. उसका डोज, उसका टाइम ऑफ पीक एक्शन मीन्स कितने टाइम पर उसका एक्शन होगा, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कि उसके एक्शन हो और वो कितने टाइम तक उसका एक्शन रहेगा. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स मीन्स जो भी ड्रग को हम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी. ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में. क्यों? क्योंकि ये सब जैसे जैसे मूवमेंट होते जाएगा वैसे वैसे ड्रग का मूवमेंट होगा, तभी तो ड्रग मूव कर रहा है, तभी तो उसको हम ले रहे हैं. ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है? उसको कंज्यूम करता है, मूवमेंट होता है तब तो माउथ से लेता है वो अंदर, तो वो मूव करके जा रहा है, इसलिए उसको पढ़ते हैं. ठीक है, वो उसका कितना डोज है, तो डोज के अकॉर्डिंग उसका मूवमेंट कैसा होगा, उसका टाइम, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में. In a pharmacokinetic process, drug movement occurs through the biological membrane. Pharmacokinetic process में drug movement किसके थ्रू होता है? Biological membrane के थ्रू होता है. Biological membrane is a bilayer 100 angstrom in thickness made up of phospholipid, cholesterol and the polar groups such as glyceryl phosphate attached to ethanolamine, choline और hydroxyl group of cholesterol. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू तो होता है ड्रग का मूवमेंट, लेकिन ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है? बाइलेयर होती है. इसका थिकनेस 100 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, और ये मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? या तो फॉस्फोलिपिड से बनी होगी, या तो कोलेस्ट्रॉल से, या तो कुछ पोलर ग्रुप से. पोलर ग्रुप जिसमें कि क्या आएंगे? जैसे कि ग्लाइसरल फॉस्फेट अटैच होगा, या तो इथेनॉल एमाइन से, या तो कोलाइन से, या फिर कोलेस्ट्रॉल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. तो इन सब चीज़ों से क्या बनती है? ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बनती है, जिससे कि फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में ड्रग का मूवमेंट होता है. The protein molecule are able to freely float through the membrane, and some protein are fixed and present at the full thickness of the biological membrane, which are also surrounded by fine aqueous pores between endothelial and epithelial cell. Paracellular space also exists in the membrane. Protein molecule may also have an enzymatic and carrier प्रॉपर्टीज़. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ईजिली वो क्या करते हैं? वो फ्रीली फ्लोट करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू. लेकिन कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और वो सराउंडेड होते हैं फाइन एक्वस पोर से. एंडोथेलियल एंड एपिथेलियल सेल्स के बीच में पैरासेल्युलर स्पेसेस भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, मीन्स एंडोथेलियल एपिथेलियल सेल्स होगा, उनके बीच में पैरासेल्युलर स्पेसेस भी एग्जिस्ट करता है. और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास एंजाइमेटिक एंड कैरियर प्रॉपर्टीज़ भी होती है. दी मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस दी मेम्ब्रेन अकर्स बाय फॉलोइंग प्रोसेसेस. ठीक है, अब ये तो देख लिए फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है. तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है ड्रग का. ठीक है, अब ड्रग का मूवमेंट किसके थ्रू होता है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू. तो अब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट भी होता है ना, वो 3 टाइप से होता है. ठीक है, या तो वहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन होगा, या तो वहाँ पे फिल्टरेशन होता है, या फिर वहाँ पे क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट होता है. तो जो भी मूवमेंट होता है ड्रग का मेम्ब्रेन के थ्रू, वो फॉलोइंग प्रोसेस
प्रोसेस से होता है, जिसमें फॉलोइंग में मेनली हम 3 स्टडी करेंगे, जो कि है पैसिव डिफ्यूजन, फिल्टरेशन एंड है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट प्रोसेस है पैसिव डिफ्यूजन, जो कि क्या बोलता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ सेवरल ड्रग्स। द ड्रग्स डिफ्यूजेस अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव डिफ्यूजन में क्या बोल रहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है सेवरल ड्रग्स के लिए। इसमें क्या होता है, ड्रग डिफ्यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से वो मूव करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में, ठीक है। जहाँ पर उनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डायरेक्शन होगा, वहीं पर क्या होगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन का डायरेक्शन होगा ड्रग का। द ड्रग विच आर सॉल्यूबल इन लिपिड डिफ्यूज्ड बाय डिजॉल्विंग इन द लिपॉइडल मैट्रिक्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, लिपिड्स में सॉल्यूबल होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, तो वो कैसे डिफ्यूज्ड होते हैं, तो उनको डिफ्यूज़ करते हैं हम, क्या करते हैं, पहले उसको लिपॉइडल मैट्रिक्स, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिपॉइडल मैट्रिक्स में उसको डिज़ोल्व करते हैं, फिर उसका डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, कई जो है वो तो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कई होते हैं, क्या होते हैं, जो कि लिपिड में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करेंगे, पहले तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो लिपॉइडल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसमें डिज़ोल्व करेंगे, फिर उनका डिफ्यूजन करते हैं। हाईली लिपिड सॉल्यूबल ड्रग अटेन हायर कंसंट्रेशन इन द मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूजेस क्विकली। और फिर क्या बोल रहा है, हाईली लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स होंगे, वो अटेन करेंगे हायर कंसंट्रेशन को मेम्ब्रेन में, और वो क्विकली डिफ्यूज़ हो जाएंगे। If the difference in the concentration of the drug on the two side of membrane is greater, its diffusion become faster, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर दो साइड मेम्ब्रेन के अगर दोनों साइड में अगर ड्रग का कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंस होगा, मतलब दो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। मीन अगर क्या हो रहा है कि दो वो है मेम्ब्रेन का दो साइड होगा, तो दोनों साइड में जो ड्रग का कंसंट्रेशन का डिफरेंस जो होगा वो अगर ज़्यादा होगा, तब वहाँ पे डिफ्यूजन भी क्या होता है, फास्टर होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द ड्रग आर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर रेट ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड ऑन पीएच ऑफ ड्रग्स, दे बिहेव इन फॉलोइंग मैनर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं इसमें कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या मतलब, क्या होता है कि जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनका रेट ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, उनके ड्रग के पीएच पे डिपेंड करता है, ठीक है। ड्रग का जो भी पीएच होगा उसमें उनका रेट ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो बिहेव करते हैं फॉलोइंग मैनर में, तो कुछ यहाँ पर फॉलोइंग उनका टाइप्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो ड्रग्स जो होते हैं वो बिहेव करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एसिडिक ड्रग, देन है बेसिक ड्रग, देन है यहाँ पे अनायोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिडिक ड्रग्स, फिर है बेसिक ड्रग्स अगेन, फिर है एसिडिक ड्रग्स, फिर यहाँ पर ये एसिडिक ड्रग्स, इतना 5 पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो दिया है इसमें क्या दिया है, एसिडिक ड्रग्स, जैसे कि एस्पिरिन, जिसका pKa वैल्यू जो होगा 3.5 होगा, वो हाईली अनायोनाइज्ड होता है एसिडिक pH, गैस्ट्रिक जूस के एसिडिक pH पे, और ये ड्रग जो रहता है वो एब्जॉर्ब्ड होता है स्टमक से, ठीक है। मीन्स एसिडिक ड्रग्स जो भी होंगे ना, वो क्या होते हैं, हाईली अनायोनाइज्ड होते हैं, और वो ड्रग एब्जॉर्ब्ड होते हैं स्टमक से, ठीक है। फिर बेसिक ड्रग्स जो कि जैसे एग्जांपल में एट्रोपिन दिया है, जिसका pKa वैल्यू 10 होता है, वो लार्जली आयोनाइज्ड होते हैं, और ये एब्जॉर्ब्ड होते हैं जब ये रिच होते हैं, पहुँचते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो एसिडिक ड्रग्स में याद रखना है कि वो क्या होंगे, हाईली अनायोनाइज्ड होते हैं, और बेसिक ड्रग्स जो रहते हैं वो हाईली आयोनाइज्ड होते हैं। एसिडिक ड्रग्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं स्टमक से, एंड बेसिक ड्रग्स जो होते हैं वो तब एब्जॉर्ब्ड होते हैं जब वो इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। फिर थर्ड यहाँ है अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिडिक ड्रग्स क्रॉस द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल। दिस ड्रग ऑल्सो रिवर्ट टू द आयोनाइज्ड फॉर्म विद इन द सेल एंड देन स्लोली पास टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड आयन ट्रैपिंग। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसिडिक एंड बेसिक की तो बात हुई, अब अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिडिक ड्रग। एसिडिक ड्रग्स तो क्या होता है, अनआयोनाइज्ड होता है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगा एसिडिक ड्रग्स का, वो गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल के सरफेस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। वो क्रॉस कर लिया, अब वो ड्रग क्या होंगे, अब वो किस में आएंगे, आयोनाइज्ड फॉर्म में आएंगे, ठीक है। और फिर स्लोली पास करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को, मतलब कि जो पहले एसिडिक ड्रग्स जो कि अनआयोनाइज्ड होंगे, ठीक है, अगर उनको भी क्या करना है, आयोनाइज्ड करना है, और उनको भी क्या करना है, पास कराना है, ठीक है। उनको भी अगर वहाँ पर डिफ्यूजन कराना
कराना है तब उसको क्या करते हैं, तो वो सबसे पहले वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल के सरफेस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या होते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म में आते हैं। जब उनका पीएच जो है वो 7 करते हैं, फिर वो स्लोली पास करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को, ठीक है। तो ये आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिडिक ड्रग्स का कन्वर्जन हो रहा है आयोनाइज्ड फॉर्म में, उसी को बोलते हैं आयन ट्रैपिंग। फिर नेक्स्ट है बेसिक ड्रग अटेन हायर कंसनट्रेशन इंट्रासेल्युलरली। तो बेसिक ड्रग्स क्या करेंगे, हायर कंसनट्रेशन को अटेन करते हैं इंट्रासेल्युलरली। फिर फिफ्थ है एसिडिक ड्रग्स आर रैपिडली आयोनाइज्ड इन अल्कालाइन यूरिन, दे डू नॉट डिफ्यूज बैक इन द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड आर एक्सक्रीटेड क्विकली, ठीक है। अब एसिडिक ड्रग्स के बारे में बोल रहा है, ये क्या होता है, रैपिडली आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है, किसमें, अल्कालाइन यूरिन में, और ये डिफ्यूज़ बैक नहीं होता है किडनी ट्यूब्यूल्स में, और ये एक्सक्रीटेड होता है क्विकली। पैसिव डिफ्यूजन के बाद यहाँ पर फर्स्ट जो था वो तो पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस था। अब उसके बाद यहाँ पर सेकेंड आता है फिल्टरेशन, ठीक है। तो पैसिव डिफ्यूजन में तो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो भी ड्रग्स के, वो कैसे कैसे आए, मतलब कैसे कैसे डिफ्यूज़ होते हैं वो चीज़ देखें। अब यहाँ पे फिल्टरेशन में देखेंगे तो ड्रग फिल्टरेशन अकर थ्रू एक्वस पोर्स ऑफ द मेम्ब्रेन और थ्रू पैरासेल्युलर स्पेसेस। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ड्रग फिल्टरेशन किसके थ्रू होता है, तो मेम्ब्रेन के एक्वस पोर्स के थ्रू या फिर पैरासेल्युलर स्पेसेस के थ्रू। It is faster when osmotic pressure gradient is available. If molecular size of drug is smaller than the diameter of pores of biological membrane, lipid insoluble drug is smaller than the diameter of the pores of the biological membrane. Lipid insoluble drug can easily cross it. ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये तब फास्ट होता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर फिल्टरेशन कराना है तब वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट अवेलेबल होना चाहिए। और फिर बोल रहे हैं अगर मॉलिक्यूलर साइज जो होता है ड्रग का, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का जो पोर्स होता है उसका जो डायमीटर होता है अगर उससे वो स्मॉल होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया है कि लिपिड इंसॉल्यूबल ड्रग अगर स्मॉल होते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के पोर्स के डायमीटर से, तो वो ईजिली उसको क्रॉस कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर उसके पोर्स का डायमीटर जो भी है उससे जो भी चीज़ को हमको पास कराना है, ठीक है, अगर उसका साइज़ अगर क्या है उस मेम्ब्रेन के पोर्स के डायमीटर से अगर कम है, तो वो ईजिली उसको क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। मीन्स अगर स्मॉल साइज़ होगा किसी भी मॉलिक्यूल का तो वो आराम से पास हो जाएगा, लेकिन अगर वो लार्ज साइज़ होगा तो वो वहाँ से पास नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे स्मॉल साइज़ में एग्जाम्पल में दिया है जैसे RBC, इंटेस्टिनल म्यूकोजा एक्सेट्रा। फिर यहाँ दिया है कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पोर साइज दैट इज 4 एंगस्ट्रॉन्ग एंड ड्रग्स विथ मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 100 to 200 आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट दैम। ड्रग्स ऑफ लार्जर मॉलिक्यूलर वेट दैट इज एग्जाम्पल में दिया एल्ब्यूमिन कैन फिल्टर थ्रू कैपिलरीज डिपेंड ऑन रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है कि अगर साइज़ जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा तो वो साइज़ जो रहता है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के पोर्स के डायमीटर से अगर ज़्यादा होता है तो वो पास नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर साइज़ जो है वो कम होगा तो वो पास कर लेगा। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट वाले जैसे कि एल्ब्यूमिन, तो वो किससे पास होते हैं, तो वो कैपिलरीज के थ्रू फिल्टर होते हैं और वो डिपेंड करता है ब्लड फ्लो के रेट पे। फर्स्ट जो था वो था पैसिव डिफ्यूजन, सेकेंड जो था वो था वहाँ पे फिल्टरेशन। अब थर्ड में दिया स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो टाइप से होता है। फर्स्ट होता है करियर ट्रांसपोर्ट, सेकेंड होता है पिनासाइटोसिस। तो करियर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो इन दी करियर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ए ड्रग कंबाइंड विद दी करियर विच दी प्रेजेंट इन दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स then translocate from one to another face of the membrane. The substance which permit movement of ion across membrane are called ionophores. This is of two types, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, करियर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो करियर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ड्रग पहले कंबाइन करता है करियर के साथ जो कि प्रेजेंट होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स को। फिर वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मेम्ब्रेन के एक फेस से दूसरे फेस में ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है। तो कोई भी सबस्टेंस जो कि परमिट करता है, अलाउ करता है मूवमेंट आयंस का अक्रॉस मेम्ब्रेन, उसको आयोनोफोर्स बोलते हैं। और ये आयोनोफोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो टाइप से होते हैं। आयोनोफोर्स की बात नहीं हो रही है, मतलब ये करियर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो टाइप से होता है। मतलब यहाँ पे आयंस का जो ट्रांसपोर्ट होगा ना मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, वो दो टाइप से होता है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड यहाँ पे है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
Active transport. This type of transport system need energy and occurs against the concentration gradient. It get inhibited by metabolic poison. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर ड्रग का ट्रांसपोर्ट कराना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू तो वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होगी और वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में वो वर्क करता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या दिया था पैसिव ट्रांसपोर्ट पे कि ड्रग का मूवमेंट वहीं होगा जहाँ पर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट होता है। ड्रग का मूवमेंट कहाँ पर होगा? जहाँ पर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का डायरेक्शन है उसके जस्ट ऑपोजिट में, उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो किससे स्टार्ट होता है? मेटाबॉलिक पॉइजन से स्टार्ट होता है। फिर देन यहाँ पर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस डज नॉट नीड एनर्जी एंड प्रोसीड फास्टर देन सिंपल डिफ्यूजन. It translocate all and non-diffusible substance according to their concentration gradient. ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या बोल रहा है? इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है और ये सिंपल डिफ्यूजन से ज़्यादा फास्ट प्रोसीड करता है और ये ट्रांसलोकेट करता है सभी नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंस को कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट का सेकेंड टाइप्स है जो कि है पिनोसाइटोसिस। ये क्या होता है? तो इन दिस प्रोसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस दी सेल प्रोसीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स. पिनोसाइटोसिस हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन अदर बिग मॉलिक्यूल एंड वेरियस ड्रग्स. पिनोसाइटोसिस क्या होता है? तो इस प्रोसेस में ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस दी सेल, जो वो तब होता है जब वहाँ पे फॉर्मेशन होता है वेसिकल्स का, ठीक है। मतलब पिनोसाइटोसिस में क्या होगा? तभी ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे जब वहाँ पे क्या होता है? वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है और ये हेल्प करता है प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में और अदर बिग मॉलिक्यूल्स और वेरियस ड्रग के ट्रांसपोर्ट पे। हियर द टॉपिक फार्माकोकाइनेटिक्स इज कम्प्लीटेड, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। फिर उसमें देखिए कि फार्माकोकाइनेटिक्स एक्चुअल में क्या होता है? ड्रग का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ड्रग का मूवमेंट होता है तो वो कैसे होता है? तो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू भी होता है ना, तो काफ़ी सारे प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। फर्स्ट वहाँ पे था पैसिव डिफ्यूजन, सेकेंड वहाँ पर था फिल्टरेशन, थर्ड वहाँ पे था स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो ये तीनों तरीके से क्या होता है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से ड्रग जो है वो मूवमेंट करता है। मीन्स अगर ह्यूमन बॉडी में ड्रग को इंजेक्ट कराना है तो ये तीन तरीके से वो होता है, मतलब बॉडी के अंदर इसका मूवमेंट होता है तीन तरीके से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो था वो स्टडी किया। अगर मतलब इस टॉपिक में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कोई टॉपिक की अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उसकी सजेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं।